नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं सुनील दत्त तिवारी। मध्य प्रदेश में इन दिनों जो चर्चाएं हैं बहुत जोर से चल रही हैं वो पटवारी भर्ती घोटाले में कथित धांधली की है। कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुआ उसमें हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घोटाले को लेकर इस भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे कि आखिर इसके पीछे कौन था। व्यापम का नाम बदला, उसे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया, फिर अब ऐसे भी कर दिया गया, लेकिन क्यों बार बार व्यापम के मामले में ही ऐसे घोटाले होते हैं? हम उसी पर आज करेंगे एक बड़ी बहस और खड़ी बहस। लेकिन उसके पहले आज एक बड़ी प्रतिक्रिया भी आई है। आशीष अग्रवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि इस घोटाले के पीछे कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस के नेताओं की कॉल रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए, जिसमें दिग्विजय सिंह और गौरव त्रिपाठी का नाम उन्होंने लिया और ये कहा कि इनके पास इतनी सारी जानकारियां आखिर सबसे पहले क्यों पहुंच जाती हैं और कैसे पहुंच जाती हैं। कांग्रेस के नेताओं की भूमिका की जांच होनी चाहिए। तो पहले हम सुनाते हैं प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद हम आपसे अपने मेहमानों से रूबरू कराएंगे। मेरी मांग है गौरव त्रिपाठी पे कार्रवाई हो। वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसने तुरंत ये भ्रम फैलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता से युवाओं के जब मेल आए तो सेंटर के परीक्षा परिणाम रोक दिए हैं। पूरी जांच होगी, पर गौरव त्रिपाठी ने किस आधार पर स्वयं अभ्यर्थी होते हुए ये सब आरोप लगाए हैं जो मनगढ़ंत है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और दिग्विजय सिंह जी के साथ उनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाने। हम नरोत्तम मिश्रा जी की भी बाइट दिखा देते हैं इस मामले में उन्होंने क्या कहा और उनसे जब लोग मिले जो पटवारी भर्ती में चयनित छात्र हैं तो उनकी क्या मांग थी और उन्होंने क्या बात की। मैंने उनकी पीड़ा सुनी आपके सामने। अकस्मात आ गए थे, मैं तो आपसे नीचे करो आईडी को यार, मुखातिब होने के बाद ही गया था। लेकिन सरकार किसी भी नौजवान के मन में निराशा नहीं आने देगी। चाहे ये लोग हों जो पास हुए हैं, चाहे वो भी बच्चे हों, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं जो पास नहीं हो पाए। कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए और व्यावसायिक हितों के लिए जिस तरह से नौजवानों के मन में एक हीन भावना, एक डिप्रेशन का भाव भरना चाहते हैं, वो निंदनीय है। इसलिए मेरा सभी नौजवानों से कहना है कि इनकी राजनीति का शिकार न हो और इन नेताओं से कहना है कांग्रेस के कि अगर कोई तथ्य है तो सामने आओ, मंच लगाओ। हर एक सवाल का जवाब दूंगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब न दे। तो सुना आपने, ये थे मध्य प्रदेश के गृह संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे थे कि इनकी सारी जो दुविधाएं हैं उनको लेकर हम लेकर आएंगे सामने और कांग्रेस को भी इस मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल हुआ ये कि पटवारी भर्ती घोटाले में जो भी कुछ हुआ, बहुत सारे आरोप लगाए कांग्रेस ने और ये कहा कि एनआरआई जो कॉलेज है वहाँ पर 10 में से 7 वहीं के टॉपर आए और इसको लेकर बड़ी प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में अपनी हस्तक्षेप किया और इस भर्ती घोटाले को अभी रोक दिया। लेकिन मूल विषय ये है कि जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ इस परीक्षा को दिया, जो इसमें पात्र हुए, अब उन पर भी रोक लग गई है और वही दुविधा का विषय है। इसी विषय पर आज हम करेंगे खड़ी बहस और जहां हमारे साथ हमारे 3 बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत स्वागत है। स्टूडियो में साथ में ही हैं यश भारती जी, सपा से हैं। यश जी, आपका बहुत स्वागत है। और ब्रिज गोपाल लोया साहब जुड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रिज गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रिज गोपाल जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, लिहाजा कांग्रेस को के ऊपर दोषारोपण करना कितना इस मामले को डाइल्यूट करता है? देखिए सुनील जी, मैं 2-3 बातें आपसे करूं। पहले तो ये कि हम सत्ता में भी हैं और जवाबदार। आपने आधी बात कही, आधी मैं कर देता हूं कि हम जवाबदेही भी हैं और जनता के प्रति जवाबदेह। और हम मामला कांग्रेस पर नहीं डाल रहे हैं, हम कांग्रेस के झूठ को उजागर कर रहे हैं कि किस तरह बिना तथ्यों के आरोप लगाना आपकी आदत बन चुकी है। ये कोई नया काम नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि राफेल मामले में आपने कितने झूठ बोले और उसके बाद सर राफेल पे मत जाइए सर, राफेल पे नहीं सर, अपन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश क्यों रहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे बता रहा हूं क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि
जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी बाके वैसे लड़का। तो राजनीति में जो ऊपर से सीखेंगे वही करेंगे। मिथ्या आरोप लगाना इन्होंने राहुल गांधी से सीखा है। और मिथ्या आरोप हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कमलनाथ जी ने स्वयं कहा कि एक सेंटर के एक पहले ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए। ओपनिंग कमेंट सिद्धार्थ जी, ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए, बहुत मौका है जी। अब आप समझिए, कमलनाथ जी ने कहा एक सेंटर के 1000 बच्चे चयनित हो गए। अब आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 114 से 115वां बच्चा आप लाइए, हम आपको जवाब देंगे। आपने आधारहीन आरोप लगाए। दूसरी बात, आपने एक आरोप लगाया कि अंग्रेजी में जिस बच्चे ने हिंदी में हस्ताक्षर किए उसके 25 में से 25 अंक आए, जबकि सत्य यह है कि किसी भी विद्यार्थी के 25 में से 25 अंक नहीं आए। आपने ग्वालियर में ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वहां लोगों के ज्यादा मात्रा में चयन हुए, जबकि 42% भोपाल से हुए। ब्रिजगोपाल जी, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न मैंने आपसे ये किया था कि इस मामले में कांग्रेस की जांच क्यों होनी चाहिए, उन अधिकारियों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से मध्य प्रदेश के 8000 9000 जो बच्चे हैं वो जो वंचित रह गए। सरकार की मंशा अच्छी होगी, लेकिन उन अधिकारियों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस की भी जांच करा लीजिए। कांग्रेस की जांच नहीं, हम तो कह रहे हैं पूरे की जांच करा लीजिए। तो क्या उसमें इस तथ्य की जांच नहीं होना चाहिए कि गौरव त्रिपाठी और दिग्विजय सिंह के बीच में क्या संबंध है, किस तरह से ये जानकारियां आपके पास पहुंची? जांच का अगर विषय है तो पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में। दूसरी बात, आप देखिएगा कि इससे मध्य प्रदेश को बदनाम करने की जो आपकी साजिश है उसका भी खुलासा होता है। इसकी भी जांच होना चाहिए। हम किसी जांच से नहीं डरते। आप जब जिस विषय में आपने जांच का कहा है, हमने हर बात की जांच कराई है, परंतु आपकी भूमिकाओं की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण। सिद्धार्थ जी, आपकी भूमिकाओं की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और गौरव त्रिपाठी और दिग्विजय सिंह, इनके बीच में क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए सुनील जी, 7 सितंबर 2018 जिस समय पे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने व्यापम जांच की घोषणा की और व्यापम जांच प्रारंभ की। और उस तत्पश्चात जब सरकार गिरी और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो व्यापम जांच को ठंडे बस्ते में डालते हुए उसे खत्म कर दिया गया। पहली गलती ये। और व्यापम जांच के प्रारूप बता दूं मैं आपको, अभी आपका मैं स्लोगन पढ़ रहा था कि व्यापम नाम बदल गया पर नियत नहीं बदली। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से प्रश्न के अंदर उत्तर होता है, उसी प्रकार से उसका उत्तर भी इसी में है कि व्यापम नाम बदल गया पर नियत नहीं बदली। नियत क्यों नहीं बदली? देखिए, व्यापम पार्ट 3, इससे पहले पार्ट 2 आया था जिसमें बीडी शर्मा जी का नाम आया था, और आपने भी देखा था उसमें 9 लोग कौन चयनित हुए थे, और सारे के सारे बीडी शर्मा जी के रिश्तेदार थे। मेडिकल भर्ती घोटाला, कृषि भर्ती घोटाला 2021, नर्सिंग भर्ती घोटाला 2022, ये सरकार कांग्रेस की जाने के बाद के घोटाले हैं। जो 20 महीने में 225 घोटाले हैं, उनमें से सबसे बड़ा घोटाला है। और टीईटी वर्ग की टीईटी थर्ड वर्ग का भर्ती घोटाला 2022, कांस्टेबल भर्ती घोटाला 2022, पटवारी भर्ती घोटाला अभी प्रेजेंट में है। तो अभी मेरे काबिल मित्र ये बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति 15 से 20 लाख रुपए लिए गए हैं। और अभी ये बात कर रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी राज्यसभा सांसद हैं। उनके पास साक्ष्य कैसे आए, क्यों आए? क्योंकि अगर हम विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष का दायित्व है कि जो अत्याचार अन्याय हो रहा है तो उसकी जानकारी रखना। एक तरफ आप बोलते हैं कि विपक्ष कमजोर है, एक तरफ आप बोलते हैं विपक्ष अपना पक्ष नहीं रख रहा है। जब विपक्ष अपना पक्ष रखता है तो आप क्या बोल रहे हैं कि विपक्ष की जांच होनी चाहिए। अरे भाई, माननीय दिग्विजय सिंह जी की जांच क्यों होना चाहिए? क्या विगत 18 वर्ष से क्या कांग्रेस सत्ता में है? व्यापम किसके समय में हुआ बताइए ब्रजगोपाल लोहिया जी, व्यापम किसके समय पे हुआ? और एक तरफ मुख्यमंत्री उस पर रोक लगा रहे हैं और दूसरी तरफ गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं गृह मंत्री जी? इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है सुनील जी, ये बंदर बांट की है। जो 500 से 600 करोड़ रुपया आया है, या तो शिवराज जी पे पूरा हिस्सा नहीं पहुंचा है या नरोत्तम मिश्रा जी पे नहीं पहुंचा है। तो ये 2 लोगों की लड़ाई है। और इसके अंदर घोटाले में कौन है? अच्छा चलिए, जिसके कॉलेज के अंदर ये परीक्षा होती है वो कौन है? वो आपके यहाँ के चुने हुए विधायक हैं, और उससे पूर्व 5 बार के सांसद हैं रामलखन सिंह जी, भिंड से पूर्व सांसद हैं, उनका कॉलेज है। उन्हीं के कॉलेज में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं?
और अन्य किसी कॉलेज के नाम क्यों नहीं आए? कई कांग्रेसियों के भी कॉलेज होंगे, एक आध नाम बताइए ब्रजगोपाल जी, एक आध नाम बताइए। उसी कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी योजनाएं बन गई। और फिर सबसे बड़ी बात, सुनील दत्त जी, आप जिस जगह से आते हैं शायद वो अमरकंटक है, मैंने सुना है, अभी आपसे चर्चा में बात चली। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो प्रश्न है, जो नर्मदा है, तो भोपाल से किस जगह से उसका उद्गम हुआ है? मैं ब्रजगोपाल जी आप ये बताइए जरा, भोपाल से निकली है क्या? बताइए ना, कहां से निकली है? नहीं, वो पूछ रहे थे बीच में नहीं। आपके रिश्ते कैसे हैं? जी जवाब दे। नहीं तो ये प्रश्न खुद प्रश्न चिन्ह है जब- कि भोपाल से निकली है क्या नर्मदा? आपके- जिसका उस बच्ची ने जवाब दिया है, उसमें लिखा है भोपाल से निकली है और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं, सुभाष चंद्र बोस। तो ये इतने प्रश्न, ये तो अगर आप 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को दे देंगे तो वो भी हल कर देगा। चलिए इस पे भी अपन हटते हैं। तो मैं तो ये पूछता हूं कि अमरकंटक से निकली है नर्मदा जी के? सिद्धार्थ जी। स्पेसिफिक प्रश्न था, आप लोगों के पास इतनी जानकारी इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती भाई? देखिए, क्या स्रोत अवश्य है जब आपका? भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार उजागर होगा। देखिए, आपने भी ये बात सुनी होगी कि अगर चोर चोरी करता है तो पुलिस से नहीं बच सकता, दाई अपना पेट नहीं छुपा सकती है। और ये बात स्पष्ट है। आज कांग्रेस माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में तत्पर खड़ी हुई है। हम आज विपक्ष को हर मुद्दे पे तैयार खड़े हो, तत्पर प्रहरी की तरह। और ये कोई भी भ्रष्टाचार करेंगे, इनके भ्रष्टाचार के दस्तावेज भी निकालेंगे। हमने 20 माह में जो 225 घोटाले किए उसकी भी आरटीआई निकाल के दस्तावेज, और हम दस्तावेजों पे बात कर रहे हैं। हम इनकी तरह नहीं है। अभी आशीष जी, हम इनके मीडिया प्रभारी को सुन रहे थे कि उन्होंने सीधे सीधे भाटिया और माननीय दिग्विजय सिंह जी पे लांछन लगा दिए। अरे भाई, कम से कम चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। आप इस बात को स्वीकार एक तरफ मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उस पर रोक लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके मीडिया प्रभारी ये बात बोल रहे हैं, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं इस बात को। अब इसमें से सत्य कौन बोल रहा है, असत्य कौन बोल रहा है, इनमें आपस में पहले तो ये डिसाइड हो जाए। यस भारती जी, मैं आपको भी लाना चाहूंगा चर्चा में। आपका क्या नजरिया, आपकी पार्टी क्या नजरिया है इस पूरे मामले को लेकर? सुनील भाई, जैसे अभी हम दोनों मुख्य दलों की बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष की और मुख्य विपक्ष की, दोनों की स्थिति आपके सामने है। अभी हमारे मुख्य विपक्ष के दल बहुत अच्छे अच्छे आरोप लगा रहे हैं, आंकड़े लगा रहे हैं, और पक्ष क्या आरोप लगा रहा है कि इनके पास आंकड़े कहां से आ जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष सच्चाई से भागना चाहता है और मुख्य विपक्षी पक्ष जब सत्ता में आ जाएगा तो इन्हीं आरोपों को भूल जाएगा। व्यापम की बात करते करते आप सत्ता में आए 2018 में, कितने आरोपियों को आपने सलाखों में भेज दिया, कितनों को सजा दिला दी, कितने उन बेरोजगारों का हक आपने दिला दिया। आज आप बेरोजगार चिल्ला रहे हैं, परीक्षाओं के घोटालों की बात कर रहे हैं, व्यापम से पीवी से फिर तीसरी बार नाम बदल गया, आप उसकी बात कर रहे हैं, तमाम परीक्षाओं की निरस्त की बात कर रहे हैं, वही वीडी शर्मा जी से उनके रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो फिर वीडी शर्मा जी के उन्हीं रिश्तेदारों को आप सलाखों में भेजेंगे या वीडी शर्मा जी के साथ आपके दोस्ताना व्यवहार रहेंगे? जिस तरीके से हमने देखा है, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया के प्रभारी थे लोकेन्द्र पाराशर भी कांग्रेस कार्यालय में जाते थे, और हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया प्रभारी थे आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस तरीके की रूपरेखा तो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच में चल रही है। कब दोस्ती, कब दुश्मनी, कब दोनों में एक साथ, और कब दल बदल होकर के सरकारें बदल जाएंगी, ये हम सब लोगों ने देखा। तो वोट अगर आज मुख्य विपक्षी दल को जनता देती है तो वो भी खरी नहीं उतर पाती, और सत्ता पक्ष के लगातार घोटाले तो दिख ही रहे हैं, उसमें कई बात नहीं है। आरएसएस हो, बीजेपी के लोग हो, लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, वो स्पष्ट तौर पर अपराधी साबित ही हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल भी दिया, लेकिन जब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो मुझे आश्चर्य है, ज्योतिराज सिंधिया जी कहते हैं कि उनका अनुसरण करना चाहिए, सबको उन जैसा हो जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम कह रही है कि सबको ऐसा हो जाना चाहिए। तो अब सत्ता और किसी तरीके सवाल तो बचता नहीं कि वो किस तरीके से बेरोजगारों के साथ खेलना चाहते हैं। अभी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने विधानसभा में आंकड़े दिए कि कहीं कोई बेरोजगारी है ही नहीं, लेकिन रोजगार कितने लोगों को दे पाए? केवल 13 लोगों को। ये विधानसभा में उन्होंने आंकड़े दिए जी। तो जब इस तरीके के आंकड़े विधानसभा में दिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है विधानसभा में तो सच ही बोला जाता है, और नहीं बोला जाता तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। ब्रजगोपाल जी, क्या ये सही नहीं है कि विपक्ष तो आरोप लगा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से कल पूरे प्रदेश में आंदोलन हुए इसको लेकर, तब सरकार बैकफुट पर आई?
सुनील जी एक बात समझ लीजिए, हम विपक्ष का आरोप लगाना अधिकार है, परंतु आरोप कितना तर्कसंगत है और तथ्यों पर आधारित है, ये भी जिम्मेवार विपक्ष की जिम्मेवारी है। केवल समाज का माहौल खराब करना, प्रदेश का माहौल खराब करना और प्रदेश को बदनाम करना। मैं अभी सिद्धार्थ जी ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे मालूम ये परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन हो रही थी। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप किस तरह से ये बता रहे हैं। ये खुद स्वयं में एक प्रश्न चिन्ह है, ये किसी को नहीं मालूम होता उस अभ्यर्थी के अलावा कि उससे क्या प्रश्न पूछा गया। दूसरी बात एक और मैं आपसे कहूं, जितनी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं उनमें आपको कितने अंक आ रहे हैं, ये तुरंत आप जब अपना पेपर खत्म करते हैं उसको एंटर दबाते हैं, वो तुरंत वहां बता देता है। यदि किसी अभ्यर्थी को उससे आपत्ति थी तो वो शिकायत बहुत पहले दर्ज हो सकती थी, कि उसकी शिकायत परिणाम के बाद आ रही है। दूसरी बात, किसी ने शिकायत नहीं की थी, केवल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। और जो मैंने आपसे तथ्यों के आधार पर बात कही थी, सिद्धार्थ जी आप मुझसे पूछ रहे थे कि व्यापम में क्या हुआ, 25,800 दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से आपने, आपके नेताओं ने, आपके द्वारा पोषित लोगों ने लिए हैं। उन दस्तावेजों का क्या उपयोग किया? वो दस्तावेज आपने न्यायालय में सबमिट क्यों नहीं किए हैं? उन दस्तावेजों के आधार पर आपने न्यायालय में हम पर केस दर्ज किया है, परंतु दस्तावेज आज तक जमा नहीं किए हैं। ये आपका दोहरा चेहरा है, ये चरित्र है। आप केवल मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं। अभी ये जो युवा हैं उनमें आप एक हीन भावना को डालना चाहते हैं। मैं छात्रों के नाम बताता हूं जिन छात्रों ने आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की है, जिन छात्रों के 169.3 मार्क्स आए, किसी का महेंद्र मिश्रा है, आशीष तिवारी है 164.51 है, सावन माहेश्वरी है 153.3 मार्क्स है। इन लोगों ने आज, इनका क्या अपराध है? क्या यदि ये भी एक अपराध है कि कोई छात्र योग्य है तो क्या इस प्रदेश में योग्यता भी अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगी कि केवल आपका अशोकनगर का प्रवक्ता अगर परीक्षा में फेल हो गया, आपके पास नाम कैसे आ गए तीन ही लोगों के? लोहिया जी, इन तीन ही लोगों के नाम क्यों आ गए आपके पास? ये भी क्या पूर्व विदित था क्या? ये भी पूरा आपका जिस प्रकार से मामा का ड्रामा चलता है, इवेंट चलता है, उसी प्रकार से ये भी इवेंट के रूप में आज ये पेश किया गया है क्या, अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए? उन्हीं को एक बात सुनिए आप, 12,600 लोगों ने, परीक्षार्थियों ने सुनिए फॉर्म भरा था, उसमें से 8,000 लोगों को, सुनिए 8,000 लोग चयनित थे, पर उसमें से आपके पास तीन ही नाम क्यों आए? तीन ही नाम क्यों आए? अरे समय नष्ट नहीं, ये बताइए तीन ही नाम क्यों आए? मैं तो यश भारती जी भी बगल में बैठे हैं, शायद मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि ये भी इसमें इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि तीन ही नाम क्यों आए? ये लोग तो चर्चा संवाद की क्या कोई स्थिति नहीं है, ये संवाद नहीं चाहते, केवल हंगामा चाहते। अरे हंगामा नहीं, हम तो संवाद करने बैठे साक्ष्यों के साथ। आप आइए तो करिए पर नाचना आए नहीं तो आंगन टेढ़ा है। आशीष जी ने आज साबित कर दिया कि नाचना नहीं आ रहा तो आंगन टेढ़ा है। अब आशीष जी ने बॉल कहां डाल दी? दिग्विजय सिंह जी और भाटिया जी पे डाल दी। अरे भाई आप भी तो स्वीकार करिए, जब बीडी शर्मा जी के 9 रिश्तेदारों के नाम आते हैं तो बैकफुट पे क्यों चले जाते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तब क्यों चले जाते हैं? और आपको बता दूं, यश जी कुछ बोल रहे हैं, यश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। यश जी, जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया के प्रभारी हैं आशीष जी, उनकी बात से तो मुझे ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो युद्ध है ये बाहर निकल के आया है। शायद वो लोकेंद्र पाराशर जी और जो इनका जो आपसी तालमेल ठीक से अभी तक नहीं बैठ पाया है, तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ये अनर्गल बयान दिया है। आप सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी की जो भूमिका होती है उसको अच्छे से दिखाना चाहिए। आज स्पष्ट हो चुका है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि परीक्षा की जांच होगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो बयान आ रहे हैं ये और ज्यादा शर्मसार करते हैं। मुख्यमंत्री ने अगर घोषणा करी है जांच करेंगे तो किसी दिन तथ्य के आधार पे कहा होगा, नहीं तो वो नहीं कहते ये बयान को। तो ये एक अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने कम से कम स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्वीकार करें। लोहिया साहब आपके हाथ किसने बांधे हैं? जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देर क्यों? क्या कहा है कि जांच में इन बिंदुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है कि वो जांच में किन बिंदुओं की जांच होना चाहिए उसे शामिल कर सकें? मैं यही तो कहता हूं, ये दुराभावना जो है। और एक आपसे सुनील जी आग्रह करता हूं, मैं कभी इसमें नहीं बोलूंगा, मगर सिद्धार्थ वो भी ना बोलता नहीं हूं। मेरा निवेदन है, आप ही की बात को दोहरा रहा हूं लोहिया साहब। पर इन्होंने
मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी। कांग्रेस का एकमात्र काम मध्य प्रदेश में है आरोप लगाना और उससे भाग जाना। 15 महीने की जो चर्चा अभी कर रहे थे यश भारती जी, आप मुझे बताइए, सिंहस्थ घोटाले का आरोप कांग्रेस ने लगाया और सदन में जयवर्धन सिंह ने हमें क्लीन चिट दी कि कोई घोटाला नहीं हुआ। वृक्षारोपण घोटाले का आरोप लगाया कांग्रेस ने 2018 में और उमंग सिंगार ने सदन में हमें क्लीन चिट दी कि कोई घोटाला नहीं हुआ। प्रश्न इस बात का है कि आप विपक्ष में रहते जो आरोप लगाते हैं उनके समर्थन में आपके पास ना तो तथ्य होते हैं ना तर्क होते हैं। आप बेतुके आरोप 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपने आरोप लगाया और कमल पटेल ने उसमें चिट दी कि हाँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो इस बात को भी स्वीकार करेंगे आप क्या नहीं करेंगे? एक तरफ आपके प्रवक्ता पानी पी पी के कोसते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों के संग छल कपट पाप हुआ, और वहीं आपके कमल पटेल इसको स्वीकार करते हैं। तो ये चाल चरित्र चेहरा है क्या आपका? मैं ये पूछना चाहता हूं। हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि इस मामले में कांग्रेस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह और जो छात्र नेता हैं गौरव त्रिपाठी, उनके कॉल की भी जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए। और इस मामले में क्यों कर हमेशा कांग्रेस के पास ही सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। तीनों हमारे खास मेहमान एक बार फिर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, ब्रज गोपाल जी ने बड़े स्पेसिफिक तरीके से आप लोगों पर आरोप लगाया कि आप एक तो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, कभी उस आरोप पर स्टैंड नहीं करते। देखिए सुनील जी, मैं तो सर्वप्रथम ये भी बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रश्न सबसे बड़ा जो ये है कि शिवराज जी जिस विभाग के मुखिया होते हैं उसी विभाग में इतना बड़ा घोटाला क्यों होता है। और ये भी चलो मैं उनका बड़ा धन्यवाद बोलता हूं कि शिवराज जी ने उसको स्वीकार करते हुए उस पर रोक लगाने की भी प्रक्रिया की। इससे पूर्व भी अगर आप देखेंगे तो शिवराज सिंह जी ने ऐसे कई काम किए हैं जो उनके पास विभाग रहते हैं उसके अंदर घोटाला होता है और जनता बोलती है कि अब तो अपने को साधना करके, अगर साधना करके जाएंगे नहीं, हम तो एक साधना की बात कर रहे हैं, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो जी, तो ये जो युवा लोग इतनी साधना करके पढ़ाई लिखाई करके आए थे, तो उनकी साधना तो कहीं ना कहीं किसी साधना की वजह से वो आज चकनाचूर हो गई है। और अब मेरे साथी मित्र अभी बोल रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि चलिए हम तो तैयार हैं, जांच कराने के लिए। गौरव त्रिपाठी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, करिए, आप जांच करिए, सरकार आपकी है, जांच हम तो करेंगे नहीं, सरकार आपकी है। आपने इससे पूर्व भी कई जांचें करी और जांचें आपके हिसाब से हुई। अभी आप बात कर रहे थे कि व्यापम में, इसमें सिंगस्त में डामोर जी को भी अभी सजा हुई, उसमें क्लीन चिट दे दी, उमंग सिंगार जी का भी नाम ले रहे थे। तो फिर जो 2018 में हम लोगों ने जो जांच चालू की थी, या शुद्ध का युद्ध, जो माफियाओं के खिलाफ हमने जो कार्रवाइयां चालू की गई थी, तो वो आपकी सरकार आती सारी की सारी औचक रूप से क्यों रोक दी गई? मैं ये पूछना चाहता हूं। ये व्यापम की जो माननीय कमलनाथ जी ने इसके जांच के आदेश दिए थे, सरकार जाते ही उसको आपने क्यों रोक दिया? आप बोले दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। जब आपने उसमें से इरादन 20 से लेके 35 लोगों की हत्याएं हो गई, उस पर आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। जब व्यापम का नाम आता है, शिवराज जी बैकफुट पे चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? तो आप जो बात कर रहे थे, हर इंसान को अपनी जान की परवाह होती है। जो आप बोल रहे थे, जिन्होंने आरटीआई लगाई, उनके दस्तावेज, उनको कैसे धमकाया गया, किस प्रकार से उनको गायब कर दिया गया। मैं प्रसाद जी पूछना चाहता हूं, प्रसाद जी कहां हैं? चलिए बताइए, प्रसाद जी कहां हैं, जो एक समय पे शिवराज जी के करीबी थे, वो आज कहीं दिख नहीं रहे। तो किस प्रकार से पुलिस, पैसा, प्रशासन की दम पे इन सब साक्ष्यों को खत्म किया गया, साक्ष्यों को दबाया गया, और जो बेचारे इस काबिल नहीं थे तो उनको अपना मुंह बंद करके बैठना पड़ा। ये अत्याचार की जो सरकार चल रही है, ये जनता जान चुकी है। ब्रज गोपाल लोहिया साहब, बड़े ईमानदार आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े सहज भी हैं। ये जो सिस्टम है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? हर बार जब कोई परीक्षा आयोजित होती है, युवाओं को लगता है कि उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इतना करप्ट क्यों हो रहा है? इसकी जांच क्यों नहीं करवाती सरकार, या करवाना चाहती है? कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाओं पे पानी तो फिर ही रहा है ना। ये सुनील जी, देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। कहीं भी अगर कुछ गलत दिखाई देता है तो उस पर सवाल उठना चाहिए और उसकी जांच होना चाहिए। हम जांच से भागने वाले लोग नहीं, परंतु कांग्रेस का जो रवैया है, हम चर्चा उस पर कर रहे हैं।
कि आप बिना सवाल के सवाल उठा देते हैं, बिना आरोप के आरोप लगा देते हैं, और उसके बाद आपको विश्वास किसी में नहीं है। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो संस्था जिसने परीक्षा कराई है, इसकी सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है जो नीट और आईआईटी की परीक्षा कराती है, आपको उस पर विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हम उस सेंटर की जांच नहीं करा लेंगे, डायरेक्टर की भी हत्या हो जाती है बेंगलोर में। स्टे रहेगा। सुनील जी इनसे पूछिए उसके डायरेक्टर की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? जिस कंपनी को काम दिया है उसकी हत्या कैसे हुई? वो रेस्टोरेंट में सुनील जी, बेहतर होगा कि अकेले सिद्धार्थ जी बोले। मैं नहीं तो क्षमा सर, चाहूंगा, सुनिए ना, जिन लोगों को क्या बोलने वो का भी- इतना वो भी शौक लिप्त है, थे क्या? उनको अकेले उनकी भाषण हत्या दिलवाइए क्यों आप। हुई? उनको अकेले उस भाषण कंपनी करवाइए। के मेरी डायरेक्टर की आवश्यकता हत्या थी क्यों नहीं। हुई? मेरी आवश्यकता थी नहीं। या सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं मेरे सुनना पास चाहते मेरे आप। पास नहीं, ये नहीं, अखबार एक की मिनट, कटिंग है। सिद्धार्थ जी, ये सिद्धार्थ अखबार जी, की कटिंग है। सिद्धार्थ जी, सुनिए सिद्धार्थ जी, ये आप- बेंगलोर सुनील जी, में क्षमा चाहूंगा। इंटरनेट सेवा सिद्धार्थ देने जी, वाली आपने कंपनी बहुत सारे CEO आरोप लगाए, जब आप तो सुन लीजिए उनसे। जी। आपने बहुत सारे आरोप लगाए। मंगलवार को उनकी हत्या नहीं, कर दी मैं गई। पहले तो एक बात और बताऊं आपको। पहले सुनील सिद्धार्थ जी को जितना बोलना है बोलने, और इसके बाद इनका माइक म्यूट करें तो मैं डिबेट में शामिल रहूंगा, नहीं तो मैं बोलिए, नहीं रहूंगा। बोलिए, सुनील बोलिए, जी, नहीं, बड़ी बोलिए, विनम्रता प्लीज। के साथ आपसे आग्रह करता हूं। और कांग्रेस की ये दमनकारी जो व्यवस्था है 1947 से जो चालू है कि ये किसी को बोलने नहीं देते हैं ना, ये समय जा चुका है, वो दिन लद चुके हैं ये काम कि तो इमरजेंसी संघियों का लगाकर था। लोगों की आवाज बंद कांग्रेस कर का देना, नहीं था। ये ये दिन जा काम चुके संघियों का हैं। था, सिद्धार्थ जी, जो बोलने नहीं सिद्धार्थ देते जी, थे, जोर से जो चिल्लाने से गाँव-गाँव में झूठ सच जाके नहीं होता, भ्रम जोर से फैलाते चिल्लाने थे। से झूठ सच नहीं होता। जो मैं आपसे फिर कहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है अरे ब्रज कि गोपाल किस तरह आप लोधी, बेहुदा आ जाइए। प्रदर्शन यहाँ अभी पे अभी कर अभी रहे हैं। अभी सुनिए, अरे गृह नहीं, मंत्री बोल रहे थे कि एक समझ मंच रहे हैं लगा आप ले बहुत। और आप मंच हो पे मैं सकता है आके जवाब किसी की दूंगा। नजरों में मैं 4 चैलेंज नंबर करता बनवा हूं। लेंगे, मगर प्लीज, मध्य प्लीज, प्रदेश प्लीज, की प्लीज। जनता की नजरों में मैं आप गृह मध्य मंत्री प्लीज, सिद्धार्थ जी, प्रदेश सिद्धार्थ नरोत्तम जी, मिश्रा जी को चैलेंज करता हूं सिद्धार्थ जी, कि मैं मंच लगवाऊंगा और उस सिद्धार्थ मंच जी। पे आके सत्य बोले आके सत्य बोले मंच में सिद्धार्थ जी, लगवाऊंगा। सिद्धार्थ जी, अभी गृह समझिए, मंत्री जी बोल रहे थे टेक्निकल विषय कि एक समझिए। मंच लगा ले, मैं सारी सफाइयां दूंगा, मैं मंच लगवाऊंगा पहले- और गृह मंत्री जी आए उस पर सफाई दे। और ये सिद्धार्थ बात हमारे पूर्व सिद्धार्थ मुख्यमंत्री राजावत साहब, प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कमलनाथ जी राजावत बोल साहब, चुके हैं कि एक मंच मैं लगवाता हूं, एक कुर्सी मैं डलवाता हूं और एक तरफ शिवराज जी बैठ जाएं। मैं अपने 1.5 साल का कार्यकाल का बताता हूं, आप अपने 18 साल की उपलब्धियां बताएं। चलिए आइए आप इस पे। सिद्धार्थ हम राजावत तैयार हैं, साहब, चलिए सिद्धार्थ राजावत, सांच को आप आज क्या सुनिए, जी। सुनिए, एक मिनट, उनको बोलने दीजिए। स्काइप से जुड़े हुए हैं, आपको पर्याप्त मौका मिला, आपने बहुत सारे सिलसिलेवार आरोप लगाए सत्ता पक्ष में, लिहाजा उनकी भी जिम्मेदारी है। आप सुनील जी पहले एक सत्य को स्वीकार करें। क्या मैं एक शब्द भी सिद्धार्थ जी के बीच में बोल रहा हूं? या नहीं बोला हूं तो संस्कार उनको भी रखना पड़ेगा। कृपया करके अब असत्य ना आपको फैलाएं। बात कर रहे हैं कि आप मंच लगाएंगे, आप अपने आप को इतना बड़ा मत करिए। आज माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने खुला हुआ चैलेंज दिया है कि चाहे कमलनाथ जी चाहे दिग्विजय सिंह जी आए और उनके साथ संवाद करें। आप में क्षमता है तो स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, बोल देना। आपसे फिर बीच में बोले तो अभी आपने बोला तो स्वीकार नहीं करूं? स्वीकार है हमें, चलिए आइए। 20 महीने के 225 घोटाले पे नहीं बोल पाओगे। है नहीं में प्लीज जी, करिए, करिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए, फिर मैं यस जी के अविश्वास पास का जाऊंगा। हाल बताता हूं। अविश्वास का हाल बता रहा था मैं। आपको परीक्षा करवाने वाली एजेंसी पर विश्वास नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, किसी भी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी पर विश्वास नहीं, आपको कोर्ट से आए फैसले पर विश्वास नहीं, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि कांग्रेस पार्टी यदि केवल गौरव त्रिपाठी की बात पर भरोसा करती है और दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं उसे सच मानती है, तो फिर जांच कैसे होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। केवल आरोप लगाना और भागना। लोया साहब, बीच में रोक जी। रहा हूं। यदि आप कह रहे हैं कांग्रेस का मिथ्या है, आपके पास सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है जिसने इस परीक्षा को कराया और कांग्रेस ने केवल अफवाह फैलाया, तो सर्वश्रेष्ठ एजेंसी को कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया आपने? क्यों कल इस भर्ती परीक्षा को रोक दी? केवल आरोपों की वजह से? नहीं, आप मेरी बात, ये लोकतंत्र है। जन भावनाएं जब मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची तो मुख्यमंत्री जी जन भावनाओं के प्रति जिम्मेवार हैं। हम कांग्रेस की तरह राजनीतिक दल नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं। फासिस्ट क्या होता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, जो दूसरा कह रहा है वो असत्य, और तीसरी बात हो ही नहीं सकती। ये जो फासिज्म है ना कांग्रेस का, इसको हम उजागर करना चाहते हैं। हम ये जो फासिस्टपन है, ये जो लेफ्ट लिबरल गिरोह है जो मिलकर एक इकोसिस्टम चलाता है, हम चाहते हैं कि वो इकोसिस्टम भी उजागर हो इस माध्यम से कि किस तरह मध्य प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, किस तरह मध्य प्रदेश के जो योग्य छात्र हैं उनको हतोत्साहित किया जा रहा है, किस तरह जिन्होंने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं उन्हें सिस्टम से बाहर करने का अभियान चलाया जा रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न।
यस जी, उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस जो है मिथ्या फैलाई, सरकार ने सर्वश्रेष्ठ एजेंसी को काम दिया था, बावजूद जन भावनाओं की वजह से, जन भावनाओं के कारण, जन भावना जो रोष में आई, हमने इस पूरे प्रक्रिया को रोक दिया। तर्क कितना उचित लगता है? ये देखिए, अभी इस बात को और आगे बढ़ा करके मंच सजाने की बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी, और हमारे साथी पैनलिस्ट कांग्रेस के साथी भी मंच लगाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, हम सब ने फोटोज देखे हैं कि एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी खूब बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं, अकेले बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें कर लेते होंगे। तो जो मंच लगाने की बात है, मुझे लगता है ना भाजपा को जरूरत है ना कांग्रेस को जरूरत है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है कि जब दोनों ये मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे, उस समय एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठे होते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इस बात की जानकारी भी नहीं होती, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके का पक्ष और विपक्ष की, जो मैं मुख्य विपक्ष की बात कर रहा हूं, ये जो चीजें चल रही हैं बड़ी अजीबोगरीब चल रही हैं कि जिन चीजों का विरोध करना है, जैसे अभी मैंने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी जो अभी आरोप लगा रही है, सिलसिलेवार जो बातें कर रही है, जब सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी तो किसी को भी अंदर नहीं कर पाएगी, ना जांच पूरी हो पाएगी, ना अपराधियों को अंदर कर पाएगी। और जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि हमें क्लीन चिट दे दी गई है, तो सरकार, जनता भरोसा किस पे करे? 13 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं, 9,000 का सिलेक्शन हुआ है लगभग। उन 9,000 लोगों का क्या दोष है और 13 लाख लोगों का क्या दोष है जिन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा पे भरोसा दिलाया? एक आंकड़ा आरटीआई के माध्यम से भी और विधानसभा में भी आया है कि ये जो बेरोजगारों से फॉर्म भरवाए जाते हैं, परीक्षा ली जाती है, उन पैसों से ये विभाग फायदे में है और 1 गुना 2 गुना नहीं 10 गुना पैसा अधिक लेता है। तो ये बेरोजगारों से एक तरफ खुली लूट सरकार कर रही है जो 10 गुना पैसा लेती है। आप देखिए भोपाल राजधानी में किसी दिन सुबह 5 बजे आके रेलवे स्टेशन पे देखिए, मैं लोया जी से निवेदन करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा, सुबह 5 बजे किसी भी दिन आ जाइए जिस दिन परीक्षा हो। किस तरीके से एक एक विद्यार्थी से ऑटो वाले, बस वाले 300-300 रुपए लेते हैं परीक्षा केंद्र में जाने के, क्योंकि आपने परीक्षा केंद्र जितने भी दिए हैं वो शहर से बाहर है, आसानी से बच्चा नहीं पहुंच सकता। बाहर से जो बच्चा आता है वो 300 रुपए वहां जाने के, फिर वहां जाके परीक्षा देता है, परीक्षा देके लौटता है। सरकार की लूट फॉर्म भरवाने से, परिवहन की लूट परिवहन व्यवस्था से, और उसके बाद उसका जो परिणाम आता है उसकी लूट उसके भाग्य के साथ में सरकार के माध्यम से हो रही है। एक चीज और विशेष है, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हर साल लगभग 12 से ज्यादा परीक्षा निरस्त होती है कि पेपर लीक हो गया। जो वीडी शर्मा जी की बात अभी कांग्रेस पार्टी के साथी कर रहे थे कि उनके नजदीकी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो परीक्षाएं भी परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण निरस्त की गई 2021 में। तो ये पेपर लीक हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है, सरकार कहां है इस पूरी व्यवस्था में? किसी ने भी आरोप लगा दिया तो आरोप सिद्ध कर दे कि गलत आरोप है। इसमें यह कहना कांग्रेस पार्टी का जो भी व्यक्ति अगर गलत आरोप लगा रहा है उसको अंदर कर दीजिए, आप सिद्ध कर दीजिए गलत आरोप है। आपके पास सरकार है, पुलिस का मुखिया है, इंटेलिजेंस है, आपकी तो केंद्र में भी सरकार है। आप दावे करते हैं डबल इंजन की सरकार के, तो डबल इंजन की सरकार क्या विपक्षियों के सीबीआई छापे मारने के लिए, ईडी को भेजने के लिए, इन सब व्यवस्थाओं को देने के लिए कहां है आप? हो सकता है अगर केंद्र में दूसरी सरकार होती आप आरोप लगा देते कि हमें टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं मिल पा रहा क्योंकि केंद्र की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी तो बड़ी बात करते हैं मेक इन इंडिया की, टेक्नोलॉजी की, विदेश में जाते हैं बात करते हैं, तो कहां है टेक्नोलॉजी? अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो इसको मानिए, स्वीकार कीजिए कि केंद्र की और राज्य की सरकार की टेक्नोलॉजी फेलियर है, वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं और परीक्षा कराने में नाकाम है। और कम पैसों में जो बेरोजगारों को आप लूट रहे हैं, कम पैसों में आप सरकार परीक्षा कराने में, बेरोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरीके से नाकाम है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लोहिया साहब, बड़े सिलसिलेवार तरीके से यश भारती जी ने कहा, कहां है टेक्नोलॉजी? किसकी बात कर रहे हैं हम? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये जो हो रहा है वो किसकी देन है? आईआईटी की एग्जाम हुई कैसे हुई, नीट की एग्जाम हुई कैसे हुई? पटवारी चयन परीक्षा अकेली नहीं है, सारी चयन परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करा रही है शिक्षा विभाग की, वर्ग 2, 3 और 1, ये सारी परीक्षाएं हुई और वही अंक दिखाती है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, केवल शिवराज जी ने जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, वो अभियान पूरा ना हो, मध्य प्रदेश के जो योग्य युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त ना हो सके और किसी भी तरह नियुक्तियों पर रोक लग जाए, ये जो कांग्रेस की मंशा है वो हम लूट क्यों हो रही है विद्यार्थियों के साथ में? हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं था, 15-16 महीने की सरकार में एक भी नौकरी आपने किसी को नहीं।
लेकिन जो 15-16 भारतीय महीने में जनता एक पार्टी भी की नहीं दी। सरकार है उसमें और आपकी बातों में तालमेल नहीं जी। दिखता। मैंने जो नहीं, बात नहीं। कही मैंने जो बात कही आप शायद उसको समझ नहीं पाए, या समझते हुए आप नहीं, समझना मैं बिल्कुल चाहते। समझ रहा हूं आपकी नहीं, बात। टेक्नोलॉजी आपने है तो कहा 10 गुना फीस लेने की आपने कहा आवश्यकता क्यों टेक्नोलॉजी है? का ही तो यूज हो रहा है। 10 गुना ये फीस टेक्नोलॉजी लेकर का के यूज नहीं तो क्या था? बेरोजगार ये के क्या गले था? पे रेती चला मैं करके आपसे फिर उसकी कह रहा हूं, हत्या यश जी, करके आप उसको यश रोजगार जी, देने की बात एक कर आपसे रहे हैं। व्यक्तिगत यानी रूप उसकी से कह रहा हूं। तनख्वाह तो आप उसकी परीक्षा करा के बेरोजगार की ले लेते हैं। आप पुरुष रोजगार की अरे, बात कर रहे हैं। 300 रुपए एक परीक्षा केंद्र में जाने का जो देखिए परिवहन यश का जी, शुल्क लेता यश जी, है मैं वो उत्तर भारतीय प्रदेश जनता तक पार्टी जाना के नहीं शासन में चाहता। कौन ले अन्यथा रहा है? आपको मालूम है कि किस तरह वहां 60,000 सिपाहियों की नियुक्ति को अवैध इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दिया। किस तरह के मामले अच्छा, हुए हैं इसीलिए आप वहां कंपटीशन कर रहे हैं, इसीलिए आप कंपटीशन कर रहे हैं कि 13 लाख अवैध 13 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे पटवारी परीक्षा में। नहीं, इसीलिए ऐसा आप कर रहे हैं क्या? अरे लोया साहब आप ये बता दीजिए कि अगर ईडी की बात कर रही थी ना, आज तक मेरी कोई नेता ने तेरी आरोप कमीज नहीं लगाया है कि सफेद मेरे कैसे? घर जो जब्त ये हुआ उत्तर- सामान को मेरी ईमानदारी की कमाई थी। अच्छा, केवल ये 12 कहने। परीक्षा निरस्त और होती है आज साल जब भर में, ये कम से जांच कम भी उत्तर होगी, प्रदेश के सुनील अंदर ये जांच भी होगी, मैं सुनील फिर जी, से केवल बताता हूं पेपर और लीक बड़े झगड़ा बड़े बन जाता है, नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जब जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में नहीं, बुलडोजर देखिए, चलता है कौन तो मामा पकड़ा का जाता है? बुलडोजर चलने लगता है। तो ये क्या मामा बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की? अभी जिस कौन? प्रकार से हम आपने अभी किसी उत्तर को प्रदेश कॉपी की नहीं बात कर रहे करी, हैं, हमारा अपना सिस्टम है। हमारा अपना सिस्टम काम करता है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के 20 साल लोगों ने देखे लोया साहब, और मेरा बार छोटा बार सा हमें सवाल चुनाए, हम था। चौथी बार लोया सरकार साहब, में मेरा छोटा लगातार सा हैं। सवाल था। और कांग्रेस इतिहास में कहीं 4 बार सरकार नहीं बना सकी पिछले 50 वर्ष। लोया साहब, मेरा छोटा सा सवाल था, जी। मुझे लगता है आप उसमें स्पष्ट जवाब दे देते, कोई छुपी बात नहीं है। सरकार ने कहा बताइए। 10 गुना पैसा कमाते हैं बेरोजगारों से, ये स्पष्ट बात है। गलत है सही है इसमें बोल दीजिए। किसने कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये विधानसभा गलत में है। बोला, 430 आरटीआई के करोड़ पेपर रुपए से कमाए। बोला, 430 आप करोड़ रुपए या कमाए। जो होना ये गलत चाहते है। एक हैं, मिनट, इस सच्चाई एक से मिनट, भागना चाहती है भारतीय एक जनता पार्टी। मिनट, एक मिनट, अब आप रुक जाइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं। आपने मालूम किया किसी विद्यार्थी से उसने कितना पैसा दिया है? और मध्य प्रदेश में एक नई व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार ने स्थापित की है कि एक फीस में 5 बार परीक्षा दे सकता है वो बच्चा। तो शुल्क कितना लगता है? रोजगार कार्यालय बंद कर दिए, रोजगार कार्यालय बंद कर दिए, हमारे दो लिए नोडल युवा को एजेंसियों को आपने काम दे संसाधन दिया। उपलब्ध कराना एक में हमारी फॉर्म भरता है तो जिम्मेवारी है, दूसरे में जिससे हम निरस्त हो पीछे जाता नहीं है। है। परंतु अपनी सरकारों के बारे में थोड़ा सा इसका बता देते मतलब कि आपके यहाँ सरकार कौन सा ने झूठ सिस्टम बोला था है, आरटीआई में सरकार जिसमें ने झूठ केवल बोला एक ही है। जाति के लोया लोग, साहब जो यहाँ अभी जिसमें स्वदेश केवल न्यूज़ एक में ही बोल रहे हैं, जाति वो के सही लोग बोल रहे भर्ती हैं। हो जाते थे। लोया साहब, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप सही बोल रहे हैं। विधानसभा में सरकार झूठ बोल रही है, आरटीआई में सरकार झूठ बोलती है, आप सही बोल रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, आप पे पूरा विश्वास है मुझे। सरकार पे विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आरटीआई में जो जवाब देती मैं है, तो ये उस कह पर रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं आप तो ये सही कह बोल रहा रहे हूं, हैं कि हाँ, सरकार ने गलत सपा आंकड़े के दिए किसी हैं। आदमी ने किसी पर विश्वास किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अरे सपा तो आप- अविश्वास का मैं आप प्रतीक पे है। विश्वास कर रहा यश, हूं। ये आप तो आप किसी बोल पर रहे हैं, मेरे विश्वास ही प्रश्न नहीं का जवाब करते। दे रहे हैं आप कि तो किसी विधानसभा पर में विश्वास सरकार ही ने नहीं बोला करते। कि जो आप तो बेरोजगारों एक से ही हमने जाति फॉर्म के भरने लोगों के लिए की रोजगार नियुक्ति देने के करवाने लिए वाले परीक्षा लोग हैं, कराई है, जहां उससे सारे लगभग पद 10 एक ही गुना हमने जाति के फायदा लोगों लिया को है। चले ये जाते हैं। सरकार झूठ बोल रही है आपने तो बड़ा विधानसभा में, अद्भुत ऐसा सिस्टम आप बोल रहे बनाया हैं। था। और आरटीआई में जो जवाब देती है केवल एक सरकार, वो जाति भी को झूठ बोल नौकरी रही है, मिलेगी, ऐसा आप बाकी बोल लोग रहे हैं। बाहर तो रहेंगे। आप सही एक बोल ही रहे हैं, जाति तो मैं के आपके लोग बात पे नेता विश्वास कर रहा बनेंगे, हूं। बाकी लोग बाहर रहेंगे। आपका सिस्टम तो बहुत अद्भुत था, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अरे लोया कि साहब, मतलब जातियों मैंने के आपकी आधार बात पर सही मान ली, सिस्टम उसमें भी चयन आपको करता था। दिक्कत है। मतलब अगर मैं हम आपसे आप पे कहता विश्वास हूं, कर रहे वो हैं कौन सा तो भी सिस्टम आपको था दिक्कत है, जिसमें आप पे अविश्वास कर रहे हैं 63% तो भी आपको नियुक्तियां एक दिक्कत ही है। जाति के लोगों आप की उत्तर हो प्रदेश गई। पहुंचते ये तो बताइए सिस्टम 12 आपका परीक्षाएं तो जो निरस्त क्यों होती है साल टेक्नोलॉजी में थी वो कम से बड़ी कम? अद्भुत थी यश जी। आपकी टेक्नोलॉजी तो दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी कि वो टेक्नोलॉजी को जाति फॉलो कर देखकर रहे हैं चयन आप। कर लेता था, बिजली अंक उत्पादन में एक देखकर सिंगल चयन नहीं यूनिट नहीं करता बिजली था। बना पाए उत्तर प्रदेश में। आप लिखित में बता दीजिए, दावा करके बता दीजिए। मैं तो आपको विधानसभा के प्रश्नों के जवाब बता रहा नियुक्तियां हूँ, निरस्त हो आरटीआई गई। बता रहा हूँ। 60,000 नियुक्तियां अरे निरस्त की पटवारी की हैं 13 इलाहाबाद लाख उच्च नियुक्तियां हैं न्यायालय केवल, ने। अब आप परीक्षार्थियों कैसा जिसमें लिखित 9,000 मांगते नियुक्तियां हैं हैं। कि जब न्यायालय निरस्त कर रहा है उसे भी लिखित चाहिए क्या न्यायालय आपको? क्यों निरस्त कर रहा है, उसके कारण बताइए। कारण न्यायालय क्यों बताइए निरस्त ना कर रहा कि है, क्या आपने ग्राउंड है एक ही उसके? जाति के 63% लोगों की नियुक्ति कर दी। आपने तो कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था, वो आज तक दुनिया के वैज्ञानिक आप नहीं समझ साबित नहीं पाए कर पाएंगे कि लोया आपका साहब। सॉफ्टवेयर अगर तो मैं बड़ा भारतीय अद्भुत जनता था। पार्टी की भाषा बोलूं कि हम अभी आपको नहीं, कोर्ट आप का किसी नोटिस की भेज भी भाषा देंगे। बोलें, आपके मगर खुद की आपके बोले तो एक ज्यादा हमारे बेहतर है। प्रवक्ता है जो हमारी पार्टी से निकल के अब आपके यहाँ है, वो तो थाने में पहुंच जाते शिकायत कर रहे टीवी डिबेट को लेकर के। तो मैं उस
नहीं, उन चीजों का मैं अनुसरण तो नहीं आपसे फिर करूंगा। कहता हूं। नहीं नहीं, मेरा उस विषय में लोया साहब, उन जो चयनित विद्यार्थी हैं जो बेचारों ने ईमानदारी से परीक्षा दी, किसी भी तंत्र में शामिल नहीं थे, अब उनके साथ क्यों अन्याय हो रहा है? प्रश्न सीधा सा ये है। और सरकार यदि सिर्फ अफवाहों के बारे में या शिकायत को लेकर ही सरकार ने इस पर रोक लगाई, तो यह भी कितना तर्कजनक है। नहीं सुनील जी, एक शायर बताता हूं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं
इमदाद नहीं करते। आज आप इन पर अफसोस तो कर रहे हैं, परंतु ये सिद्धार्थ जी से पूछिए तो कि रास्ता कौन सा ठीक है। आपको तो कोई सी चीज ठीक नहीं लग रही। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम समस्या मूलक चर्चा करते हैं, समाधान मूलक चर्चा हम कभी नहीं करते, हम भी सवाल जबकि हम राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम समाधान की ओर जाएं, हमें समाधान की ओर जाना चाहिए, परंतु ये केवल समस्या मूलक लोग हैं और इस देश में, इस प्रदेश में समस्याएं पैदा करना, करवाना इनने अपना कर्तव्य मान लिया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश सवाल वही, सुनील भाई का सवाल तो वही रह गया। आपने कांग्रेस पे आरोप लगा के सवाल को खत्म कर दिया। मैंने वही जवाब दिया है, मैंने वही जवाब दिया है। सरकार तंत्र कहाँ रह गया? लास्ट कमेंट सिद्धार्थ जी, लास्ट कमेंट आपका। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, मध्य प्रदेश बदनाम आपकी वजह से हो रहा है, सब कुछ जो भी कुछ प्रदेश में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। देखिए सुनील जी, जब भारतीय जनता पार्टी 2003 में आई थी बोला स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर नहीं बना पाए। फिर 8 में बोले कि विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर नहीं बना पाए। फिर 13 में बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, नहीं बना पाए। फिर बोले गुजरात मॉडल पे बनाएंगे। ऐसा गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश बनाया है कि अब कांग्रेस ही सवालों के घेरे में आ गई है। बनाया इन्होंने, उसके जवाबदार कांग्रेस है। जिस प्रकार से आज भी नेहरू जी इनके सपने में आते हैं, उसी 70 साल में और आज है ना, अब कांग्रेस में अब कुछ समय बाद इनको दिग्विजय सिंह जी सपने में आएंगे, कमलनाथ जी सपने में आएंगे। ऐसा लग रहा है कि सत्ता हम चला रहे हैं और 18 साल से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है। तो चलिए, अच्छा है कि वो गालिब, क्या वो एक है ना शेर है ना कुछ, कि वो गालिब मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं है। नाऊ नाऊ कितने वाला, हमारे चंबल में कहावत है, बोलते रुक जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ कुर्सी पे, सामने आ जाएंगे। 23 आ ही रही है, 23 आ ही रही है, अभी भी मालूम चल जाएगा आपको। और हाँ, एक बात और बता दूं, 168 रुपए एक व्यक्ति से आपने फॉर्म भरवाया है, 168 रुपए, जबकि 700 करोड़ रुपया अभी भी जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी है उसके पास 700 करोड़ रुपए की एफडी रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं आपकी नीयत साफ होती है आपकी, तो आप उस पैसे से, उसके ब्याज पे, उस पैसे के ब्याज पे इन विद्यार्थियों को आप फ्री में परीक्षा दिलवा सकते थे, पर आपकी नीयत साफ नहीं थी। 168 रुपए गुणा 12,500 करोड़ कितना रुपया हो गया? विपक्ष में मालूम चली, सरकार में एफडी नहीं थी। लोहिया साहब 10 सेकंड में आपकी क्लोजिंग कमेंट, 10 सेकंड में। जब हमारी सिद्धार्थ जी कुछ देर बाद, सिद्धार्थ जी बहुत अच्छी खबर मिलने वाली कुछ देर बाद, 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट लोहिया साहब आपके। नहीं, मेरा केवल इतना सा है कि मध्य प्रदेश को बदनाम मत कीजिए, मध्य प्रदेश के योग्य और प्रतिभाशाली बच्चों को नौकरी पर आने दीजिए, और जो परीक्षाएं हो रही हैं यदि उनमें गड़बड़ी है तो मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और जो गलत हुआ है वो सही हो। लोहिया जी, आप जैसे को है ना मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक रोज मैंने आईना उनको दिखा दिया, बस इस खता से उसने नजर से गिरा दिया। रद्दी समझकर आपने बेचा था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। तो हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़ की ये खड़ी बहस, जिस पर हमने बात की मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले में कथित जो भर्ती धांधली हुई है उसको लेकर क्या कहते हैं राजनीतिक दल और उनके सोचने वाले। अब से कुछ देर बाद भारत के लिए एक बहुत गौरवशाली क्षण आने वाला है, जिसमें चंद्रयान मिशन 3 का प्रक्षेपण होगा। उसके लिए भी बने रहें आप स्वदेश न्यूज़ के साथ। अभी मुझे दें इजाज़त, नमस्कार। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।